Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स रिसेंटली में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का। उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से स्टेट आपके नेशन है वो आपके टूरिज्म पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है, मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। तो इसी में देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्या है उसके कुछ डिटेल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्या है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब ये इतना क्या कह सकते हैं कि पॉपुलर हो गया है कि इसमें जो आपकी गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो भी आते हैं। अब इसका जो कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे बनाया गया था 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वैब के द्वारा, जो कि अपने देश के इकोनॉमिक में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी थे और इकोनॉमी का भी उन्हें बहुत नॉवेल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। एंड अभी बात कर लेते हैं प्रेजेंट में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। वो है आपके बॉर्गे ब्रैंडे, जो कि आपके फॉर्मर मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर के नॉर्वे के। वो 2017 से यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है इसका पहले नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था, लेकिन 1987 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रख दिया गया। चलिए अब इसके कुछ बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसका मेन मोटो ये है कि यहाँ पे एक टाइम में एग्जाम्पल आपका जनवरी के मंथ अरे सॉरी हर साल जनवरी मंथ में यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब आपके पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, आपके जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं, वो आते हैं। वो अपनी इकोनॉमी के रिफॉर्म के बारे में आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो बताते हैं कि किस स्टेट में क्या क्या हम टैक्स रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस फाउंडेशन के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। Improve the state of world by engaging business, political, academic, and other leaders of society to shape global, regional, and industries agendas को यहाँ पे exchange किया जाता है, agendas बनाया जाता है कि किस स्टेट में हम कैसा कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट इकोनॉमिक आपके नेशंस है तो उनको किस तरह का हेल्प किया जा सकता है डेवलप कंट्रीज के द्वारा, ये सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। हमारे देश से हमारे स्टेट के हेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं। फॉरेन हमारे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है वो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके आपके गवर्नर जाते हैं, चीफ इकोनॉमिक्स लोग जाते हैं, जो पॉलिटिकल हेड है वो भी जाते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब आते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के भी प्रेसिडेंट आते हैं और वो अपना जो भी उनका इकोनॉमी का एजेंडा होता है उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो हमें समझ में आ गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्यों बना था, क्या मेन मोटिव है बनाने का, किसने बनाया था, कब बनाया गया था, और क्या इसका पुराना नाम था और क्या इसका नाम चेंज करके कब चेंज किया गया। देन बात कर लेते हैं अब टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो कि रिलीज होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो रैंक है रिसेंटली प्रूव हुआ है, पहले जितना था अब उससे ज्यादा अच्छा हुआ है। तो इसी को हम इसमें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉप 10 वो कौन कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा लोग घूमने आते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे आपका यूएसए। ठीक, ये जो है आपका टॉप टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन है 24 में, रैंकिंग फर्स्ट है। जिसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन लोग देखने आते हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, ग्रैंड कैनियन यूएस। ठीक, और उसमें और भी सारे चीजें जैसे कि डिज्नीलैंड हो गया, हॉलीवुड देखने लोग आते हैं। ओके, एले लॉस वेगास हो गया, ये सारी चीजें वहां का वर्ल्ड फेमस है। देन अब जो बाकी स्टेट है उनको देख लेते हैं। जैसे कि स्पेन सेकंड रैंक पर है, जापान आपका थर्ड रैंक, फ्रांस जो है वो फोर्थ रैंक पे, ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ रैंक, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर घूमने लोग आते हैं। जर्मनी हो गया, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जो है वो हिस्टोरिकली अपनी ओर ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोग देखने आते हैं, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। देन जर्मनी सिक्स्थ रैंक पर है। फिर आगे देखते हैं
आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है वो 7th रैंक पर है, चाइना जो है वो 8th रैंक पे। चाइना का सबसे फेमस क्या है वर्ल्ड वाइड? वॉल ऑफ चाइना है। इटली, इटली के मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट आपका मिडिवल बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज हैं, वो सब देखने लोग आते हैं। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में आपका अल्पाइन माउंटेन्स को लोग देखने आते हैं। यहाँ के जो रूरल एरियाज हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि उनके सामने तो किसी स्टेट का अर्बन एरिया भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी वो वर्ल्ड क्लास में सबसे टॉप में है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा अपने माइंड में रजिस्टर करना चाहिए किसी स्टेट के बारे में, कि कोई स्टेट क्यों बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, तो ये तो रहे टॉप 10 में। अब देखते हैं इंडिया का क्या रैंक है। तो इंडिया देखिए, इंडिया का रैंक अभी देखेंगे। वैसे इंडिया का रैंक है 39th। तो इंडेक्स प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क। ऑब्वियसली जब आपके देश में आपके टूरिज्म बढ़ेगा तो वो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिसमें गवर्नमेंट इंटर ऑर्गेनाइजेशन सब डेटा तैयार करते हैं कि किस तरह से हम और टूर और ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। देखिए ये इसके कुछ इंडेक्स के फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, ओके, पॉलिसी कंडीशंस कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कैसा है, रिसोर्सेज क्या क्या है। ओके, रिसोर्सेज में जैसे आ गया भारत है, तो भारत में कल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो उसको देखने लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण हो दक्षिण के हमारे टेम्पल्स हो गए साउथ के, एंड काशी हो गया, मथुरा, जो हमारे कल्चरल रिसोर्सेज के टॉप प्रायोरिटी है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज होता है, नॉन ग्लेशियर रिसोर्सेज होता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इन्वायरमेंट कैसा है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसा है वहाँ का, नेचर के प्रति कितना प्रिजर्वेशन है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हाँ, डिमांड सस्टेनेबिलिटी क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं आपका कनेक्टिविटी कैसा है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें आपका आता है एयर, ग्राउंड पोर्ट जैसे हो गया, टूरिस्ट सर्विस कैसा है, मतलब टूरिस्ट को घूमने आना है तो उसके लिए क्या क्या कन्वीनियंस है जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोड से जाना चाहता है, दिल्ली आया है और उसे आगरा ताजमहल देखने जाना है बाय रोड, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब जैसे कि प्रायोरिटाइजेशन क्या है, ओपननेस कितना है, प्राइस क्या है, प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट का प्राइस जितना अच्छा होगा, लोग सबसे मतलब जितना कम होगा और कह सकते हैं कि जितनी आपकी कन्वीनियंस अवेलेबल होगी, वो अपने एरिया में सबसे ज्यादा ट्रैवल को, टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। तो जब टूरिज्म और ट्रैवल आपके स्टेट का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका फूड बेवरेजेस में हो गया, सर्विस सेक्टर में हो गया, होटल में हो गया, ये सारी चीजों को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश जो था, काशी और मथुरा लिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन इस साल से आपने देखा होगा, जब से अयोध्या मंदिर बना है तब से रिकॉर्ड तोड़ के टूरिज्म भारत आ रहे हैं, स्पेशली काशी और आपकी अयोध्या। अब जो मथुरा आता है वो काशी भी जाता है, और काशी से 6 घंटे का रास्ता है आपका अयोध्या, तो उन लोग अयोध्या भी आते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म आया है इस साल। उन्होंने गोवा और साउथ को भी फेल कर दिया गया है। तो ये इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, स्टेट की भी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जब स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये आपके नेशन की भी इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगा, लोग जॉब की ओर जाएंगे। तो जब लोग जॉब को अपने लेते हैं, जॉब करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर भी सही होता है, क्राइम्स नहीं होते हैं। तो जब जॉब एंड ऑर्डर बढ़ेगा तो लोग ज्यादा अपने आप को एजुकेट करेंगे उस चीज के लिए। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट है। ओके, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंट कैसा है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए कैसा है। ओके, हेल्थ और हाइजीन, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अगर कोई आपका कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी है, क्या उसको तुरंत अवेलेबल होता है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें आती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर डेवलपमेंट क्या है, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ लेबर फोर्स कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी गाड़ी टैक्सी लेके यहाँ से जा रहा है अयोध्या टैक्सी के थ्रू, तो देखेगा कि ये जिस पर्सन के साथ जो उनको सर्विस दे रहा है उसकी उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें। तो इसी में ये आपका आपका लेबर फोर्स क्वालिफिकेशन हो गया, उसका नेचर आ गया, डायनामिक्स में कह सकते हैं ये आ गया। फिर लेबर मार्केट रेजिलियंस एंड इक्वालिटी कितना है। ओके,
अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल ही मेल घूम सकते हैं, फीमेल्स भी तो घूमती हैं अपना अकेले। तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, ओके, उनकी क्या कुछ जो भी विमेन से विमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, हाइजीन हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जिसपे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा नेशन अपने पैरामीटर पे कितना खरा उतरता है। ओके, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब देख लेते हैं, इसका ये सेकेंड एडिशन है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का, दैट इन्वॉल्व फ्रॉम सीरीज ऑफ फ्लैगशिप इंडेक्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया। वैसे तो ये 2007 से दिया जा रहा है। इट इज क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद द, इसके ये अकेले नहीं बना रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सर्रे है वो उसके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही है। हाँ, फ्रॉम लीडिंग ट्रैवल और टूरिज्म, जो इंडस्ट्री के जो डेटा बनाते हैं उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। इसके साथ और भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप ये सब बना रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसी के बेस पे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ये आपका रिपोर्ट रिलीज करता है। अब देखिए, जैसे मेजर मैंने बता दिया, सेट ऑफ फैक्टर्स थे कौन कौन से, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलप आपका कैसा है, हेल्थ हाइजीन, लेबर रेजिलियंस, फोर्स वर्कशॉप, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, ये सारी चीजें। अब इंडिया का रैंक जो है वो इस साल 39th है, विच इज द हाईएस्ट इन साउथ एशिया एंड अमंग द अदर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। अभी भी हमारा जो इकोनॉमिक इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत का लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आता है। तो हमें रैंक पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इंडिया का रैंक है। और हाँ, अगर अच्छा है तो 5 इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट के 5 है वो हमें हमेशा पता होना चाहिए। इसका क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का कौन सा ये आपका कह सकते हैं रिपोर्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो न्यू रैंक है ये पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है। 21 में आपका 54th था, जो कि अभी तो मतलब 39th, तो बहुत अच्छा हमने इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाया है। ये इसके कुछ आपके ओवरऑल इंडेक्स का कोर्स इतना रहा है, और इंडिया का स्कोर है 4.25, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबली टूरिज्म लैंडस्केप पे देखे तो। हाँ, तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट इसके होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।